हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आज ये जल्दी से और फिर बात करते हैं कुछ एक इन्फॉर्मेटिव पे, या कह दीजिए कुछ थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ओके, अच्छा, सबसे पहली चीज जो बात ये आती है कि सर क्या इस टॉपिक पे अभी बात करना जरूरी है? मतलब क्या ये सही टाइम है? यस और नो, मतलब हम बात कर सकते इस पे अभी या नहीं कर सकते। तो इसमें दो टाइप के बच्चे होंगे और दोनों डिवाइड होंगे। जो नए नए बिल्कुल आए होंगे वो कह रहे होंगे नहीं सर, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे तो बात होनी चाहिए कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है, हमें कितना पढ़ाई करना, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस पे होना चाहिए। और जो काफी 3-4 बार दे चुके हैं कह रहे हैं अरे यार क्या ही बात करो सर, जो होगा देखा जाएगा, अभी चलने तो हमें पता है कैसा होता है। तो दोनों टाइप के बच्चे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा जो पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं। जिनको पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद समझ ही में नहीं आया होगा कि टाइम कैसे खत्म हो गया। एयरफोर्स एग्जाम के साथ सबसे बड़ा इश्यू यही होता है कि जब पहली बार बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, जैसे पीसी ऑन करते हैं उनका टाइम ऐसे गुजरता है उनको पता ही नहीं चलता। जो एक्सपीरियंस नहीं होता या कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा काम का होने वाला है ना। तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ आप अपना इंटरेस्ट जगाना, और आपसे भी मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। बात करते सबसे पहले कि आज का मुद्दा क्या है। मुद्दा यह कि हमारा कितना जा सकता है कट ऑफ, कितना हमें तैयारी करनी चाहिए। तो कट ऑफ की हम बात करें, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका पेपर का लेवल। अगर हार्ड है तो कम जाएगा, इजी है तो ज्यादा जाएगा। नहीं, सिर्फ पेपर के लेवल पे नहीं करता। दूसरा चीज आता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं। अगर बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाता है, और कम बच्चे भरते तो कम जाता है। तीसरा चीज आता है नंबर ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी कितनी है। अगर कम वैकेंसी है तो कट ऑफ हाई जाएगा, ज्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ डाउन जाएगा। तो ये तीन जो पॉइंट है यही रोल प्ले करते हैं आपके कट ऑफ में। ओवरऑल देखा जाए यही चीजों, तीनों चीजें हैं। इनको हम बारीक से पहले एनालिसिस करते हैं कि ये है कौन से पॉइंट। सबसे पहले बात करेंगे पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल आप एयरफोर्स का कभी भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और होता भी नहीं कि बहुत ओवर हाइप्ड हो। वो अगर रहता भी है तो अगर इस बार 3 क्वेश्चन मान लीजिए टफ देगा तो अगली बार 5 दे देगा। अब की बार 5 था तो पिछली बार 3 दे देगा। 5 क्वेश्चन 25 में से मैथ की बात किया जाए टफ हो सकता है। फिजिक्स का बात किया जाए वो 6 से 7 जा सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना देते हैं। और जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है, एक्स ग्रुप की बात किया जाए, वैसे पेपर का लेवल हाई। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और वहां पे न्यूमेरिकल को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, और वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। आप कंप्यूटर पे देखते हो, पहले तो आप पूरा डाटा उतारते हो अपने पेज पे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। ऐसे बच्चों का टाइम बहुत खत्म होता है। अगर ऑफलाइन पेपर है तो उसी पेपर में सॉल्व कर देते बच्चे, कुछ टाइम बच जाता है। और एग्जामिनेशन हॉल में एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। वाई ग्रुप की बात करें, अगर एरिथमेटिक मैथ आ गया, कैलकुलेटिव थोड़ा सा भी लेंथी दे दिया, रीजनिंग अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया, भाई साहब पेपर गया ऐसी के तैसी। इंग्लिश बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाता बच्चों को। डिफेंस में ये मैं देखा हूं, बच्चे बड़े एक्सपर्ट होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश ग्रामर हो गया, ये सब चीजें उनको डिस्टर्ब नहीं करती है। तो पेपर का टफ, पेपर का लेवल किस पे डिपेंड करता है? एक्स ग्रुप में बात करेंगे तो फिजिक्स पे करता है, और वाई ग्रुप में बात करें तो मैथ और रीजनिंग पे करता है। ये दोनों आपके रोल होते हैं। मैथ जो आपका एक्स ग्रुप का वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाता, वो 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास टफ रहता है। और जो सेक्शनल का टफ वो 7-8 के आसपास जाता है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं होता। ओके, तो पेपर के लेवल को रखा जाए तो ये ऑन एवरेज रहता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लाता एयरफोर्स के पेपर के लेवल में। वो 3-4 क्वेश्चन का डाउन होता रहता है हर शिफ्ट में। और शिफ्ट वाइज जब पेपर आपका अप डाउन होता है, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपके पेपर में है कि आपको बराबर पिला देता है। किसी भी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आया था, इजी पेपर था, आप में टफ था, तो उसको बराबर ला देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यानी कि पेपर का लेवल क्या होने वाला? मॉडरेट होने वाला, पक्की बात। दूसरी चीज की बात करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट। तो देखो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें, फॉर्म जो भरने की संख्या वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जब अग्निवीर पहली बार आया था, जब 3 साल की एज की रिलैक्सेशन दी गई थी, तो अचीव किया था अपने पुराने पहले वाले रिकॉर्ड को, वो भी मतलब क्रॉस नहीं कर पाया, तो उसी को टच किया था 3 साल रिलैक्सेशन के बाद। अब वो चीजें हट गई। फिर जब दूसरी बार अग्निवीर लिया गया, बहुत कम बच्चे फॉर्म भरे। तीसरी बार में और बढ़े, धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं। तो अब की बार भी ये उम्मीद रखिएगा
कि पिछली बार के मुकाबले अब नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे एग्जैक्ट डाटा बताना अभी पॉसिबल नहीं, तो इस पे मैं नहीं जाने वाला। फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे पिछली बार के मुकाबले, ये बात 100% सही है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे देख रहे हैं। कोई भी बच्चा जैसे 12वीं पास हुआ, उसको दिख रहा है कि दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें एग्जाम होते हैं, टाइम पे नहीं होते, रिजल्ट आता है नहीं होता है, कभी वैकेंसी कैंसिल होती है, कभी कोर्ट में वैकेंसी चली, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, पूरा चलता है। और डिफेंस का उनको एक सिक्योरिटी दिखती है कि यार 3 साल का भले अग्निवीर की बात करें, लेकिन तुरंत जॉब लग रही है, फटाफट एग्जाम हो रहा, कोई टेंशन नहीं। और 3 साल के बाद परमानेंट हो जाएंगे, और नहीं भी हो पाए तो इतनी सुविधाएं मिलेंगी आपको, अदर एग्जामिनेशन में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आप पढ़ाई करते रहोगे तो आगे और भी ऑप्शन रहेंगे आपके पास। ओके, यानी कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो बिल्कुल बढ़ने वाला है। तीसरी बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। अब नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर है युद्ध छिड़ा हुआ है 2 पार्ट में। पहला पार्ट कि वैकेंसी क्या 3500 ही रहेगी? अगर 3500 इनको वैकेंसी रखना था तो 02-2000 वैकेंसी का क्या उसको इसके साथ जोड़ दिए लग रहा है सर, 7000 कर दी। अच्छा मेरे भाई ऐसा हो गया क्या? अगर ऐसा होगा या होता तो वेयर इज एज रिलैक्सेशन? एज रिलैक्सेशन कहां गया? पहला पॉइंट। दूसरा चीज, 2025 का बैच 2024 में बनाने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो 02-2024 और 01-2025 को मर्ज भी कर सकते थे, जैसे नेवी ने किया था। तो वैकेंसी जो डबल की बातें हो रही, कोई कह रहा 7000 होगा, कोई कह रहा 35,000, 3500, 4000, ये तो वैकेंसी डबल होना अभी बहुत ओवर एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा जल्दी खुशी मनाना है, जो कि नहीं करना चाहिए। आपकी जो वैकेंसी है 3500 के पास समझिएगा, इससे ज्यादा 4000, इससे ज्यादा वैकेंसी प्लीज मत प्रेडिक्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप डबल वैकेंसी प्रेडिक्ट करते इसका मतलब पिछली बार कट ऑफ 25 गया था, मान लीजिए एक्स ग्रुप के मेन की बात करूंगा, बॉयज की मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, एग्जैक्ट नंबर नहीं अभी पता क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट आना है, तो मान लीजिए 25-26 ही गया था ले लीजिए, तो आपकी बार 13 आएगा? नहीं सर 20 आएगा। कैसे कह सकते हो? मान लो मैं 20 भी नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि हमें नहीं पता 7000 वैकेंसी गई कि कितनी गई है। ठीक है, तो आपको अपना जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो पिछले वाले को ही मान के चलेंगे, यानी 3500 से 4000 तक ही आपकी वैकेंसी है। इससे ज्यादा बहुत खुश होना अभी के लिए गलत है, नहीं होना चाहिए। याद रखना, तकलीफ जितनी हो झेल लो, और बहुत ज्यादा खुशी पहले मना ले तो बाद वाली तकलीफ बहुत दिक्कत देती है। तो अभी थोड़ा सा आप उस चीज पे रहो कि 3500 वैकेंसी के आसपास होने वाला है। अब तीनों पॉइंट को ध्यान से देखा जाए, पेपर का लेवल मॉडरेट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़े, नंबर ऑफ वैकेंसी उसी के आसपास। यानी कि अगर अच्छे स्टूडेंट हो, तैयारी करने वाले हो, सीरियस हो, तो आप पिछली बार के कट ऑफ से 1-2 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश करोगे, 1-2 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश करोगे। अगर मैं इसमें से सोचूं नंबर ऑफ वैकेंसी डबल होगा तो सर कट ऑफ डाउन जाएगा, नहीं सोचना आपको, पूरा पेपर ऐसी तैसी कर लोगे, क्योंकि वैकेंसी अगर सोच लो 3500 कर दिए तो इन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया, कोई बात ही नहीं हो रही इसको लेके ना, तो ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाएगा तो बिल्कुल आपका कंपटीशन बिल्कुल जरा सा बढ़ेगा, बिल्कुल मतलब जरा सा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। सर कितना बढ़ेगा इस पे बात करो। तो हमने तीनों पॉइंट को ध्यान से देख लिया, और मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर कोई और इसमें पॉइंट छूट गया है, तो जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपके पॉइंट को जरूर ऐड ऑन करूंगा। बात करते सर इसके बाद कट ऑफ का क्या, यानी कि क्या होगा एक्सपेक्टेड। देखो एक्सपेक्टेड मैं नहीं बताता, एक्सपेक्टेड नहीं बताता हूं क्योंकि हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन मैं सेफ स्कोर की बात जरूर करता हूं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, यानी कि आपको कितना करना है कि 100% से सिलेक्शन श्योर हो। अपने को रिस्क नहीं मांगता, अपने को आप बताओ कितना लाना, मैं ला के दूंगा। जो ये एटीट्यूड वाले बच्चे ना, उनके लिए स्वागत है सेफ स्कोर में। देखो जो एक्स ग्रुप वाले बॉयज कैंडिडेट है बेटा, 29+ रखना। सर बहुत कम जाएगा, 22, 23, 25 जाएगा, सब कुछ आपकी बात में मानता हूं। मैं बात करूं सेफ स्कोर की, यानी कि आपको रिस्क लेना ही नहीं है, 1% भी रिस्क नहीं लेना है। इतना मेहनत करते हो, इतना पढ़ते हो, आप लोग त्योहार भूल जाते हो, रिश्तेदारों को भूल जाते हो, घर परिवार से भूल जाते हो, दूर रहने लगते हो, और किस लिए कि सर हम कट ऑफ कम मान के चले, तैयारी कम की करें इसके लिए। अरे मेरे भाई जी जान लगा दो, कट ऑफ इतना ही मान के चलना, मतलब सेफ स्कोर इतना ही लेके चलना। एक्स ग्रुप में बॉयज 29+ का टारगेट रखना बेटा, गर्ल्स 29+ का टारगेट रखना। बॉयज आपका वाई ग्रुप का 39+ का टारगेट रखना बेटा। 50 नंबर का पेपर है, मुझे पता है पेपर टफ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अपने टारगेट को कम मत होने देना। ये जो भूख है ना नंबर की, इसको कम मत होने देना। अगर रन की भूख कम हो जाए ना तो विराट कोहली नहीं होगा, और अगर रन की भूख बनी रहे तो सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी भी
100 शतक कम से कम मार के जाए रिटायर हो, तो रन की भूख थोड़ी सी ना चाहिए होती है ना। वैसे ही स्कोर का भी भूख चाहिए। हमें पता 50 नंबर का पेपर होता है, 39 लाना टफ है, लेकिन फिर भी इसको पाने के लिए जो मेहनत होगी उसको करते रहना, ठीक है। मान लो कट ऑफ 38 जाता है, इवन 30-32 भी जाता है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। ओके, गर्ल्स की बात करेंगे बेटा, वाई ग्रुप में 29 प्लस का टारगेट रखना। मैं मतलब ओवरऑल रखूं तो आपका 30 प्लस का रखना, बस वाई ग्रुप में बॉयज रखना 29 प्लस का, इतने का। कट ऑफ ना बोल के अगर इसको मैं बोलूं सेफ स्कोर, तो बिल्कुल सही बात रहेगी। इसका हम बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की, ठीक है। कट ऑफ की बात कोई नहीं कर सकता अभी, क्योंकि हमें नहीं पता कुछ भी अपडेट। तो सेफ स्कोर क्या होगा इस पे हम बात करने वाले हैं। सेफ स्कोर आपका 29 प्लस रख के चलना बेटा। बॉयज हो गर्ल्स हो एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में बॉयज हो 39 प्लस और गर्ल्स है तो 29 प्लस। ये सेफ स्कोर आपका रहेगा, मतलब 100% सिलेक्शन श्योर है। टारगेट इतना ही रखना, इससे कम टारगेट रखना ना। और टारगेट कितना मुश्किल है यार, कुछ बच्चे कहेंगे सर ज्यादा ज्यादा कितना मुश्किल है। भैया 70 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का 29 लाना है, 29 लाना है। क्या कर रहे हो? अच्छे से तैयारी करो, दिन रात एक कर दो। कहीं कमी रहे तो बोलो तो सही, सारी कमी पूरी करेंगे। घर पे बैठे हो ना, ऑफलाइन कोचिंग कहीं जुड़े हो, किस चीज की जरूरत है? पैसे कम पड़ रहे हैं, हर चीज की सुविधा आपके सामने। YouTube पे क्लासेस मिलती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, रेगुलर बेसिस पे 2-2 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कदमों में लाके रख दिए। कंटेंट की बात करें तो एप्लीकेशन पे बैचेस अवेलेबल, आपको जो चाहिए 499 का बैच पड़ता है आपको। एक कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आप बस एक सपना देखो, एक उम्मीद जगाओ अपने अंदर और मेहनत करने की क्षमता रखो। देखो ये नंबर कैसे नहीं आते कट ऑफ, देखता हूं कैसे नहीं पार होता। चैलेंज है, किसी का ऐसा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका पार ना हो पाए कट ऑफ, किसी को दिक्कत आ जाए, बस बशर्ते वो ध्यान से सारी बातें सुने और फॉलो करें हम जो कह रहे हैं। तो अगर आप सभी लोग पहले से पढ़े हो, खूब कंटेंट आपका स्ट्रांग, आप बैचेस से नहीं जुड़ना चाहते, तो YouTube पे डेली आपकी क्लासेस होती। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस होता है अल्टरनेट डेज पे। एक दिन चैप्टर वाइज लगाते हैं, अगले दिन मॉक टेस्ट लगाते हैं प्रीवियस ईयर, फिर चैप्टर वाइज, फिर मॉक टेस्ट। 10 साल का पूरा का क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगा दूंगा, 10 साल का पूरा, जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर आए सारे के सारे मॉक टेस्ट यूट्यूब पे चला, देख लीजिए आप जाके एक बार। और साथ ही साथ जो नए बच्चे आए, जो पहली बार आए हैं, जिनको डर लग रहा है, जिनको लग रहा है कि नहीं सर अचीव करने में हो सकता है दिक्कत है, ऑनलाइन पेपर है, ऐसे वैसे सारी दिक्कतें, तो आराम से चिल मारो। सबसे पहली चीज, अगर कॉन्सेप्ट सीखना है, बढ़िया से पढ़ना, अच्छा कंटेंट चाहिए, तो अग्नि बैच हमारा है, इसमें आ जाओ। इसमें आने के बाद आपकी सारी शिकायतें ऐसे जीरो हो जाएंगी। आप बोलोगे कि सर ये शिकायत, इसका सॉल्यूशन ये लो बेटा, ये भी जीरो, ये शिकायत, ये भी जीरो। कोई भी शिकायत, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन रात एक करके बैच में लगे हुए। और जो बच्चे ऑलरेडी बैच लिए, आप उनसे फीडबैक ले सकते हो कि सर कैसा पढ़ाते, मजा आता है कि नहीं, सर की क्लास में समझ आता है कि नहीं, हर एक चीज समझाते हुए। 1% शिकायत फ्री, डाउट फ्री, एरर फ्री, जो बोल दो सब फ्री। 499 का बैच है आपका, अग्नि बैच मिलेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। अभी जाके ले लो, टेंशन ही खत्म। अभी का फिलहाल का स्टेटस बताता हूं, 3 चैप्टर मेरे लगभग एंड हो चुके हैं। सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर बस कल तक एंड हो जाएगा, ठीक है। 3 हमारे टॉपिक पूरे एंड है, 3 चैप्टर खत्म है। 3 चैप्टर मतलब लगभग 3 नंबर का काम हमने कर चुका है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। हर हफ्ते का हमारा टारगेट है, हर हफ्ते हम कोशिश करते 3 नंबर आज कर ले, आज कर ले, और फिर रिवीजन भी करते यूट्यूब पे उसका। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाते जा रहे पता नहीं क्या चल रहा है, नहीं। कंटेंट हुआ, एक दिन आपको टाइम दूंगा, डीपीपी भी देता हूं, हर दिन आपको डीपीपी मिलेगा। आज मैं ये टॉपिक पढ़ाया ना, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन ये लो लगाओ, दूसरा टॉपिक उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन लगाओ। और फिर जब पूरा डीपीपी पूरा चैप्टर एंड हो जाता है, उसके बाद आपको यूट्यूब पे बुलाते, लो भैया तुम्हारा डीपीपी का सॉल्यूशन ये है, शॉर्टकट तरीका, ये है लॉन्ग कट तरीका, जैसे करना वैसे करो। मतलब कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अग्नि बैच में आओ, 499 का आपको बैच पड़ेगा 14 जनवरी तक। 14 जनवरी के बाद ये आपका हो जाएगा 599 का। तो जिसको बैच लेना, अभी अभी जाओ बिना कुछ सोचे समय एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो। और गूगल प्ले स्टोर पे जाके एग्जामपुर सर्च करो, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसके अंदर आओ, इसके अंदर कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है। तो 3 टीचर आपको एक्स ग्रुप में मिलेंगे, जो कि 3 ही सब्जेक्ट है। सर आपको, मैम आपको पढ़ाऊंगा मैथ, आपको शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे फिजिक्स। और वन ऑफ बेस्ट टीचर पूरे यूट्यूब पे, शैलेंद्र सर से बेस्ट टीचर कोई फिजिक्स पढ़ के देखना कभी जिंदगी में, मजा ना आ जाए तो करना, हर एक पॉइंट समझ में ना आ जाए तो फिर कहना। अमित सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। डिफेंस के हम तीनों का लगभग 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस डिफेंस
डिफेंस फील्ड में है सिर्फ। एक्स ग्रुप की टीम है, यहाँ वाई पे मत जाना, एक्स ग्रुप की ये टीम है। वाई ग्रुप की बात करेंगे तो आकाश सर आपको मैथ पढ़ाएंगे वाई ग्रुप में, पूजा मैम आपको जीके पढ़ाएंगी, अमित सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और गौरव सर और शायद कुलदीप सर आपको एक रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, रीजनिंग की क्लास मंडे से भी आपकी स्टार्ट है बच्चों की। ठीक है, तो ये पूरी टीम है हमारी, आप सभी लोग टीम से भी जुड़ सकते हो बढ़िया तरीके से। आइए बैच के अंदर मजा आएगा। और कट ऑफ पे अगर आपको लगे कि नहीं सर इसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है, 1 नंबर इधर करो 2 नंबर इधर करो, तो प्लीज कमेंट करके बताना, उसका रीजन भी देना क्यों। ठीक है, फिर उस पर हम बात करेंगे आगे आने वाले इवेंट पे। फिलहाल के लिए आप सभी का थैंक यू, प्यार देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए। लेकिन याद रखिएगा ये जो प्यार देते हो आप, मोहब्बत करते हो ना, इन सब का सूद सहत वापस भी करते हैं। आप नेवी का रिजल्ट देख लो, कोस्ट गार्ड का रिजल्ट देख लो, एयरफोर्स का रिजल्ट देख लो, शोर कम काम ज्यादा, ये है हमारा वादा है आपसे। ठीक है, बिल्कुल यूट्यूब पे थोड़े से शांत भी दिखेंगे, ज्यादा अग्रेसिव नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एप्लीकेशन पे आओ, आपको दिखेगा अग्रेशन क्लासेस को लेने का, आपको दिखेगा हर चीज कैसे करते हैं हम बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अगली बैच में आओ आप सभी लोग, मिलते हैं, आप सभी का इंतजार रहेगा इस बैच के अंदर। आप लोग अपना ख्याल रखोगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।